जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री, जिसमें हमको पढ़ना है अपनी हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता। तो साथ ही कुछ कारणों से अपनी ये क्लास कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई थी। अपने पास रिसोर्सेज संसाधन कम है और उन पर ज़्यादा लोड हो गया था, इस वजह से कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई थी। पर आपकी ये क्लास पुनः स्टार्ट कर दी गई है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। साथ ही हेडिंग डाल लीजिए, यहीं से हमको पढ़ना था। तो लिखिए, केवल 7 सैंधव स्थलों को, केवल 7 सैंधव यानी जो सिंधु के क्षेत्र में प्राप्त स्थलों को नगर की संज्ञा दी जाती है। यानी अभी बताता हूं आपको, नगर की संज्ञा दी जाती है। अब जैसे कि अपने कानपुर, अपने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे छोटे छोटे स्थल हैं, पर सबको नगर बोलेंगे तो हैं लोग आके तमाचा मारेंगे, बोले पागल, नगर थोड़ी है, वो गांव है, कस्बा है। तो बड़े बड़े जो प्लेस हैं उनको नगर कहा जाता है। उसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता थी उसमें बहुत सारे स्थान मिले हैं, बहुत सारे स्थल मिले हैं, पर उनमें से कुछ ही को महानगर कहा गया है, जिनकी संख्या अपनी एनसीईआरटी कितना बताती है, 7। तो भाई साहब लिख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपना हड़प्पा आ जाता है, हड़प्पा। दूसरा मोहनजोदड़ो। तीसरा आ जाता है अपना कालीबंगन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चनहूदड़ो, लोथल। चौथा चनहूदड़ो, लोथल, धौलावीरा, चनहूदड़ो, लोथल, धौलावीरा, और एक बचता है साथी बनावली। 7वां कौन हो जाता है अपना, बनावली। तो केवल 7 सैंधव स्थलों को नगर की संज्ञा दी जाती है, जिसमें कौन कौन आ जाता है अपना हड़प्पा प्रथम ज्ञात स्थल, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला, कालीबंगन, लोथल उस टाइम का आपका पोर्ट समझ लीजिए, बंदरगाह था, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा, बनावली, और साथ ही चनहूदड़ो से अपने मनके यानी जो आपके मटके होते हैं वो प्राप्त हुए थे। तो इसको आपने लिख लिया होगा। अब साथ ही आगे चलते हैं और बात करते हैं कि भाई साहब ये क्या कुछ खाने के लिए कृषि रसी करते थे कि नहीं, हैं जानवर पालते थे कि नहीं। तो देखते हैं कि ये लोग किन किन जानवरों को पालते थे। भाई साहब हमारे यहाँ तो बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं, गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता। कुत्ता भी पालते हैं, वैसे कुत्ता और बिल्ली तो सिटी में पाले जाते हैं, गाँव में तो लोग गाय भैंस ही पालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या साहब। सबसे पहले देख लेते हैं, अच्छा, नगर योजना एंड संरचना। नगर योजना व संरचना किसकी बात करेंगे, नगर योजना व संरचना की भाई साहब। तो सर जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित थी। आज के टाइम की तरह नहीं कि कुछ घर आगे बने कुछ घर पीछे, रोडें यूं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भग रही हैं, ऐसा तो था नहीं भाई साहब। यहाँ की जो रोडें थी ना बिल्कुल सीधी थी, यो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाती थी, रोडें बिल्कुल सीधी सीधी थी। और जो यहाँ पर घर बने थे भाई साहब एकदम सीरियल से बने थे, यूं एकदम सीरियल से, ना छोटे ना बड़े, बिल्कुल स्टाइलिश घर। और यहाँ पर नालियाँ होती थी पानी निकालने के लिए, मतलब जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो जल निकास की प्रणाली के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। यानी इतना टाइम पहले इतनी अच्छी व्यवस्था थी। और एक बहुत बड़ा जलाशय था, यो बड्डा जलाशय, लोग यहाँ से गए, यहाँ पर बढ़िया स्नान कर रहे हैं। तो चलिए इन सब के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके, कहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। तो साथ ही सबसे पहले बात करते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
यहाँ पर दुर्ग बने थे। आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या होता था, शासक वर्ग, यानी दुर्ग मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हो। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जैसे कि आपने देखा होगा बाहुबली, तो एक बड़ा सा दुर्ग होता है ना, चारों तरफ से दीवारें होती हैं, फिर उसको जो गोले होते हैं उससे तोड़ते हैं। तो यानी दुर्ग से कौन कौन से घिरे थे, तो अपना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किससे घिरे थे, दुर्ग से घिरे थे। यानी यहां पर क्या रहता था साथी, आपका शासक वर्ग रहता था। शासक वर्ग माना जाता है कि ये प्लेस जो है दुर्ग से घिरे हैं, इसलिए यहां पर कौन रहता था, अपना शासक वर्ग रहता था। जो यहाँ पर भवन थे ग्रिड की तरह थे, यानी बिल्कुल जाल की तरह बुने हुए थे एक साइड में। तो पूछा जाता है कि भवन किस पद्धति में थे, तो यहाँ आपके जो भवन है, भवन ग्रिड पद्धति में बने हुए, बस ज़्यादा नहीं निकला, अपने को नोट्स बनानी है, कोई महाभारत नहीं निकली। तो भवन आपके ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। सड़कें, मैंने आपको बताया था कि जो सड़कें होती थी एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, मतलब बिल्कुल सीधी होती थी सड़कें। तो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यानी 90 डिग्री पर, यानी बिल्कुल यूं सीधी सीधी काटती थी। किसकी, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें प्राप्त हुई हैं वो एकदम सीधी हैं। तो नगर योजना में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दुर्ग से घिरे थे, यहाँ पर शासक वर्ग अपना रहता था। भवन जाल की तरह यानी ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे, और सड़कें एक दूसरे को भाई साहब 90 डिग्री पर काटती थी। अब साथ ही बात करते हैं यहाँ की कृषि के। खेती बाड़ी करा दें इनको, थोड़ा बेचारे नहीं भूखे ही रहेंगे, बोलेंगे बस घरों में लिटाए हुए हैं, खाना आना नहीं करा रहे। तो भाई साहब अब कृषि की बात कर लें। किसकी बात करेंगे, कृषि की। हड़प्पा सभ्यता में कृषि की बात कर लें, कृषि आप डाल लेना। तो साथ ही यहाँ पर प्रमुख फसल की बात करें तो सैंधव सभ्यता की प्रमुख फसल आपकी गेहूं और जौ मानी जाती है। गेहूं कामा जौ, इतना टाइम पहले आपका गेहूं और जौ उगाया जा रहा था, कहां पर, अपने सैंधव सभ्यता में उगाया जाता था। साथ ही कपास उगाने का श्रेय, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सैंधव सभ्यता के लोगों को जाता है। तो लिख लीजिए, कपास उगाने का श्रेय किसे जाता है, आपकी सैंधव सभ्यता के लोगों को जाता है। सैंधव सभ्यता के लोगों को जाता है, यानी जो अपना कपास होता है, रुई जिसे बोलते हैं, कॉटन, ये कहाँ के लोगों ने उगाना सीखा था, सर्वप्रथम सभ्यता इसी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सीखा था। साथ ही आप सभी को पता होगा कि कूंड, यानी जो जब आप खेत में हल से जुताई करते हैं तो वहाँ पर एक रेखा बन जाती है कि भाई साहब यहाँ से हल गया है, तो उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पूछा जाएगा कि हल रेखा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कूंड जिसे हल रेखा यानी हल की रेखा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा मार्कर हल है और ये खेत है, तो मैं जब इसमें जुताई करूंगा तो यो एक रेखा बन जाएगी। इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लिखिए हल रेखा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, साथ ही कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, जो कि आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि हल रेखा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अपने यहीं से प्राप्त हुए हैं। साथ ही चावल उत्पादन के साक्ष्य, चावल उत्पादन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
तो आपके लोथल और साथ ही रंगपुर से, इन दो जगहों से क्या मिले हैं अपने चावल उत्पादन, यानी यहाँ पर चावल के साक्ष्य जब खुदाई हुई है तो चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं पूछेगा, तो आपके लोथल और रंगपुर से। जबकि हल रेखा के साक्ष्य अपने कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। साथ ही पूछेगा कि क्या सैंधव सभ्यता के लोग गन्ना की खेती करते थे भाई साहब, तो साहब ये लोग गन्ना की खेती से अपरिचित थे, यानी जो सैंधव सभ्यता स्टार्ट हुई तो इन लोगों को गन्ना की खेती का कोई ज्ञान नहीं था। तो लिख लीजिए, ये भी पूछ सकता है। तो सैंधव सभ्यता के लोगों को गन्ना की खेती का ज्ञान नहीं था, यानी ये लोग गन्ना से अपरिचित थे, ज्ञान नहीं था। तो सैंधव सभ्यता के लोगों को गन्ना की खेती का ज्ञान नहीं था। साथी एक क्वेश्चन पूछेगा आपका कि खिलौना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं, आपकी गुड़िया बनाई जाती है बहुत सारे, तो इसी प्रकार मिट्टी का एक खिलौना हल प्राप्त हुआ है जो कि आपकी कृषि से को दर्शाता है। तो साथ ही लिख लीजिए खिलौना हल, क्या चीज़, खिलौना हल। साथ ही खिलौना हल आपका प्राप्त हुआ है चोलिस्तान और बनावली, कहाँ से, चोलिस्तान जो कि आपका पाकिस्तान में पड़ता है, और साथ ही बनावली से, बनावली यानी दो जगहों से आपका खिलौना हल यानी जो मिट्टी का खिलौना हल वो प्राप्त हुआ है, कहाँ से, चोलिस्तान और बनावली से। तो साथ ही कृषि की बात करें तो प्रमुख फसलें गेहूं, जौ। सैंधव सभ्यता के लोगों को गन्ना की खेती का ज्ञान नहीं था। आपकी कुंड या हल रेखा का जो साक्ष्य मिला है वो आपका मिला है कालीबंगन से, और जो आपके चावल मिले हैं वो मिले हैं आपके लोथल रंगपुर से। मिट्टी के खिलौना का जो अपना खिलौना हल है वो चोलिस्तान और बनावली से। सैंधव सभ्यता के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, गन्ना का ज्ञान नहीं था, बाकी ये लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों ये सब उगाते थे। गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, कपास इन सब की खेती करते थे, पर उन्हें गन्ना का ज्ञान नहीं था। तो भाई साहब गन्ना पूछेगा और आप सोचेंगे हैं चीनी का यूज़ करते रहे होंगे इसलिए गन्ना मार देंगे, तो गन्ना को याद रखना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।